हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमन श्रीवास्तव और मैं अपने चैनल में आप लोगों का मेरे हमसफ़र बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूं, मैं तुरंत अभी नया नया मतलब यूट्यूबर पैदा हुई हूं, लेकिन 6 महीने पूरे होने को है। और मैं यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन यूट्यूब की वीडियो देखते देखते बहुत कुछ जान गई हूँ। और मैं भी कुछ अपने तरफ से बोलना चाहती हूँ कि सारे यूट्यूबर से मेरा यही अपील है कि सारे लोग आरती, छोटू, लव को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके खिलाफ जो है, चाहे उनके फेवर में जो भी है, आप लोग इतना मतलब उसको सेलिब्रिटी बना के रख दिए हैं। यूट्यूब की वो हीरोइन बन चुकी है और इतना उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे लोग। और वो क्या क्या करके आई है आप लोगों को पता नहीं है। पता तो है सारे लोगों को, लेकिन कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। कोई उसके जो फेवर में है उसका बहुत बहुत वो करता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आरती को जो आप लोगों ने सेलिब्रिटी बना के रखा है, वो क्यों बना कर रखा है। और भी तो लोग हैं यूट्यूबर, जरा उनके बारे में भी तो वीडियो बनाइए, उनके बारे में भी लाइव करिए। जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, सारे लोगों के बारे में आप लोग लाइव करिए। लाइव करते हैं अपने लिए, ये गलत बात है। और आप लोग एक दूसरे, अगर आप लोग के फेवर में हैं हम लोग जो भी यूट्यूबर हैं तो बहुत अच्छा, नहीं फेवर में हैं तो गलत हैं। लेकिन ये जो भी सच्चाई है उसी के साथ मैं भी बोल रही हूँ। मैं भी सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, गोरखपुरिया भौजी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जो आरती के लिए आपने लाइव रखा और उसके मायके वालों के सपोर्ट में आपने बोला, सच है, सच है। आरती ने तो जो किया वो किया। और वो सच में अगर छोटू ने जो आरती को चुना था वो गलत चुनाव किया था। आरती उसको भी धोखा दे देती। वो आरती जब छोटू की मौत हुई, चाहे जैसे भी कारण से मौत हुई, आरती के वजह से उसकी मौत हुई। आरती ने अपने घर उसको खुद बुलाया। और जो भी घटनाएं हुई, अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके बारे में हमको भी नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, उसके घर वालों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मामला है। लेकिन आरती उस समय भी उसका दिमाग चला कि अगर मैं यहाँ से अपने गांव से नहीं भागती हूँ तो गांव वाले इसको क्या करेंगे। उसके साथ मतलब जो भी है गलत हुआ है चाहे नहीं हुआ है। और आरती डर के मारे भगी कि गांव वाले उसको थोड़ी थोड़ी करेंगे, थू थू करेंगे। समझ गए आप लोग। और वो सोची कि पतली गली से निकल लो छोटू का बहाना लेकर, और उनके घर के लिए वो भी रवानगी कर ली कि मेरा कहीं ठिकाना नहीं। अब तो यहाँ तो सारे लोग जेल जा चुके हैं और मेरे गांव वाले मेरे को ही हंसेंगे। तो उसने खुद बुलाया था छोटू को, उसने ही मरवाया है। जो भी हो, आरती की गलती है। और आरती जब छोटू के घर गई तो उसने कितने बयान बदले पुलिस के सामने। एक बार बोल रही है कि मैंने बुलाया, एक बार बोल रही है भाभी ने बुलाया, एक बार शादी का बात के लिए 2 बजे रात को कौन सा शादी होता है भाई। सुबह चर्चा दिन भी तो है, दिन में तुम्हारी भाभी बुला सकती थी, तुम बुला सकती थी। और जिस भी हालात में पकड़ी गई वो गलत था। और मनु के घर जो गई है, जो छोटू के घर गई है, वहाँ पर वो पत्रकारों के सामने बोलने लगी कि मैं उसकी विधवा बनकर जीऊँगी। अरे क्या तुम विधवा बनकर जियोगी? साल भर भी तुम नहीं रह सकी उसके नाम पर, और तुरंत तुमने शादी कर लिया मनु से। अरे लड़की जैसे 4 महीना रही वैसे 1 साल भी रह सकती थी, लेकिन ये तुमने गलत किया। और लैला मजनू है, हीर रांझा है, इस कहानी तो तुमने सुना होगा। यही तुमने प्यार किया था। आरती तुमसे मैं पूछ रही हूँ, तुमने यही प्यार किया था? और शादी करके, और नहीं तो पत्रकारों से लड़ाई कर रही थी कि शादी कर ली तो क्या हुआ, क्या मैं ऐसे ही रहूँगी? अरे जो बिहार की बीना मानवी जो महिला मोर्चा के बारे में जो भी करती हैं, कितना अच्छा बोलते तुमने उनको। उन्होंने बीना मानवी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं कि इसके घर जाकर इसके तरफ से उन्होंने इसकी तरफदारी की और महिला के नाते इसको सपोर्ट किया और इसको ताज पहनाया, जो कि जल्दी नहीं पहनाते उन लोग। फिर भी बीना मानवी जी का उसने मान नहीं रखा और शादी कर ली। और बोलती थी बार बार कि विधवा बन के रहूँगी। अरे क्या विधवा बन के रहोगी? तुम तो अब तो नाच रही हो, गा रही हो, तुम्हारे चेहरे पर तो जरा भी सिकन तक नहीं है।
शिकन तक नहीं है छोटू के लिए। लोग ऐसे भी शादी करते हैं तो शादी करते हैं, उनके पति मर जाते हैं तो फिर भी साल भर लोग गम मनाते हैं। तुमने तो कुछ क्षण ही नहीं मनाया, कुछ क्षण में ही उसको भुला दिया छोटू को। छोटू ने तुमसे प्यार किया, लेकिन गलत चुनाव किया था। आरती तुम सुन लो। और गोरखपुरिया भौजी से मैं यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप आरती के मायके वालों के सपोर्ट में जो भी बात बोला सही है, लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे अपील करना चाहती हूँ गोरखपुरिया भौजी, कि आप एक बार क्यों नहीं मनीष कश्यप के बारे में लाइव रख रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मनीष कश्यप के लाइव रखिए। और उसमें मनीष जी के आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। बिहार वाले लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यूपी वाले हैं, तो क्यों नहीं। मनीष कश्यप इतने अच्छे पत्रकार हैं जो कि सच में सच्चाई का साथ देने वाले हैं। उनके घर वाले कितना शादी के लिए दबाव देते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं मैं शादी करूँगा तो उसको टाइम नहीं दे पाऊँगी। मेरा काम है कि दुनिया के लोगों के बारे में मैं सोचूं और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाऊं। और सच में वो इतने अच्छे पत्रकार हैं कि जो अभी इस दुनिया में बहुत ही ऐसे पत्रकार हुए हैं। सारे लोग अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी पत्रकार को कोई कुछ बोल दे रहा है, चाहे किसी यूट्यूबर को, तो अपने लिए इतना लड़ाई पार्टीबंदी हो जा रहा है। लेकिन ये कहाँ तक न्याय है। गोरखपुरिया भौजी आप से निवेदन है कि आप मनीष कश्यप के लिए एक लाइव रखिए और सारे लोगों से अपील करिए कि उनके समर्थन में सारे लोग उतरें, सारे यूट्यूबर लोग उतरें। और जो भी तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हुआ, उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर आवाज़ उठाया और इसी का नतीजा है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रताप यादव जो हैं उनके खिलाफ साजिश रची और उनको जेल जाना पड़ा। और उन्होंने खुद भी मतलब अपने को समर्थन दे, मतलब अपने को बोल दिया कि मैं जेल जाऊंगा। और उनके घर से सारा सामान भी कुर्की हुआ। ये कहाँ तक न्याय है। ऐसे पत्रकार दुनिया में कम ही मिलते हैं। आप गोरखपुरिया भौजी से मैं ये बार बार विनती, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गोरखपुरिया भौजी आप उनके लिए लाइव रखिए और हम लोग भी यूपी वाले लोग भी उनका समर्थन करें। आप भी मनीष भैया कहती हैं, तो क्यों नहीं मनीष भैया के बारे में सोच रही हैं। हम लोग भी तो उनके बारे में खड़े होकर समर्थन करें कि वो जेल से छूटे। मनीष भी जेल जाते वक्त उन्होंने बोला है कि भारतीय संविधान पर मुझे बहुत भरोसा है, मेरे को न्याय मिलेगा। और देखिए कब तक न्याय मिलेगा उनको। और मैं ही चाहती हूँ कि इतने अच्छे पत्रकार का आप लोग सपोर्ट करिए। मैं सारे यूट्यूबर से निवेदन करती हूँ कि सारे लोग अपना समर्थन करिए और वीडियो बनाइए उनके समर्थन में। और गोरखपुरिया भौजी और टॉक विथ अलका जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मनीष कश्यप के बारे में सोचिए, न कि अपने बारे में सोचिए। आप लोग मनीष कश्यप के बारे में एक बार लाइव रखिए ताकि सारे लोग जुटे और सारे लोग समर्थन में खड़े हों। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, न कि आरती जैसे लोगों के लिए आप लोग बोलिए। एक बार मनीष कश्यप जो कि सचमुच का सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, असली सच्चाई का रास्ता मनीष कश्यप ही अपनाए हैं। जो कि उन्होंने अपने परिवार भी, अपने घर भी नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। उनकी माँ बार रिक्वेस्ट कर रही हैं शादी के लिए, लेकिन शादी से वो इनकार कर रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं जनता के लिए ही बना हूँ। और डंका के चोट पर भी बोलते हैं कि मैं जनता की आवाज़ हूँ और जनता के लिए मैं जनता के समर्थन में खड़ा होऊंगा। सचमुच जहाँ भी कुछ भी घटनाएं होती हैं उस सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और मनीष कश्यप आप को मैं समर्थन देती हूँ कि सरकार संविधान जो न्याय दिलाएगा आपको, सच्चाई के रास्ते पर आप चल रहे हैं तो सचमुच में आपको न्याय मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ। और गोरखपुरिया भौजी आप एक लाइव रखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं बड़ी हूँ, आपसे बार निवेदन कर रही हूँ कि आप एक लाइव मनीष कश्यप, मनीष भैया बोलती हैं तो उनके बारे में भी सोचिए। और इतने आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि यूपी के लिए भी वो जान देते हैं। सारे देशवासियों से मेरा यही अपील है कि
आप लोग मनीष बिहार में तो सारे जगह मतलब ये फूंक रहे हैं लोग, बस फूंक रहे हैं, कोई गाड़ी फूंक रहा है, उनके लिए आवाज़ उठ रहा है। क्यों ना यूपी में भी आप लोग उठाइए कि ऐसा पत्रकार आप लोगों को नहीं मिलेगा। और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत मन कर रहा था कि मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप को मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, मैं उनको समर्थन भी करती थी बहुत पहले से। मैं जानती हूँ कि वो सारे लोगों को के लिए खड़े होते हैं, सचमुच का सच्चे। और लोग को मैं नहीं मानती कि कौन कौन सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। बस चैनल बनाना है और अपने लिए लड़ना है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बुरा लगे तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। मैं बड़ी हूँ, आप लोगों से छोटे जो भी होंगे, छोटे लोग को होंगे तो मैं आप लोगों से क्षमा ही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और सुनिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।